पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने? हार्दिक पांड्या इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा एन क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान CSIR की पहली महिला महानिदेशक, तीसरा विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी सही होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया है। तीसरा, इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है सतत विकास के लिए डेटा। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, GSAT 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और दूसरा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, और तीसरा, इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है। तो इसका जो जवाब होगा केवल 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? चीन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। दूसरा, इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, और तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? वियना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर संग्रह और अपशिष्ट अपबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैफेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो जवाब होगा बसवराज बम्बई। अगला प्रश्न देखेंगे, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? केरल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल इसका जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? मध्य प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सिनेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? अंडमान और निकोबार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से बनाया जाएगा? तो इसका जो जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? दिनेश कार्तिक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? आंध्र प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा, स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पहला, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। और दूसरा, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने। और तीसरा, यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? तो सिनी सेट्टी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। और दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो राहुल नार्वेकर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। और दूसरा, अल्लूरी सीताराम राजू की 150वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। तो इसका जो जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। और दूसरा, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है। और तीसरा, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और दूसरा, विशेष श्रेणी में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। तो इसका जो जवाब होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया। दूसरा, यूक्रेन की मैरीना बियाजोव्स्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। और तीसरा, फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो बैक इंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया है। और दूसरा, यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है। और तीसरा, लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रमण बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। दूसरा, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। और तीसरा, उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। और चौथा, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कुल्लम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी? तो इसका जो जवाब होगा गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया? तो इसकी जो शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोराडा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोराडा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है मुक्केबाजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इसका आयोजन 28
से 30 जून 2022 तक मैड्रिड, स्पेन में किया गया। दूसरा, वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है। और तीसरा, नाटो का मुख्यालय जिनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं। और चौथा, नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो तेलंगाना इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। और तीसरा, स्वर्ण मानक श्रेणी में एपैक क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग कर्नाटक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है INAS 324। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनिको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हैदराबाद, IIT हैदराबाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। और दूसरा, दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। और तीसरा, भारत का सबसे रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 6-7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालिक इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो इसका जो जवाब होगा इनकोवैक, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 8वां सेट का पहला प्रश्न देखेंगे, औद्योगिकी डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका जो जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप के
सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इंग्लैंड इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? कोयम्बटूर से शिरडी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफॉर्म बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन ए इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गोवा इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गुजरात इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? डीआरडीओ इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किस से है? इसका जो संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से। अगला प्रश्न देखेंगे, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो गुरु नायडू सेनापति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव और दूसरा हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री और तीसरा चो सोल ह्यू उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और दूसरा, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? एनोकोवैक्स इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका जो जवाब होगा गोवा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए और दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए और तीसरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए और चौथा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मिताली राज इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स बेरास्टापेन को दिया गया, और दूसरा, लॉरियस स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉमसन हेरा को, और तीसरा, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसका जवाब है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? नैनीताल इसका जवाब है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था पंचकुला, हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो इसकी जो शुरुआत की है राजस्थान के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सुजॉय लॉल थायोस सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, दूसरा, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी सही हैं। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका जो जवाब होगा गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? IIM अहमदाबाद इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका जो जवाब होगा भारत, ऑप्शन सी इसका जवाब है। निम्नलिखित में से किस के द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है? तो इसका जो जवाब होगा केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी? नेपाल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया? तो मेघालय इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है सिक्किम, ऑप्शन ए इसका जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो नरेंद्र मोदी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
पहला, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। और तीसरा, भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली इसका जवाब है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। और दूसरा, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। और तीसरा, भारत के कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। तो इसका जो जवाब होगा सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? नागपुर इसका जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा इसका जवाब है। आगे देखेंगे, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? असम इसका जवाब होगा। आगे देखेंगे, पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई इसका जवाब है। आगे देखेंगे, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा इसका जवाब है।